अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, अगर हमारे घर में हमारे बच्चों की लंबाई कम होती है और बहुत सारी जगहों पे लंबाई की वजह से बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं और बहुत सारी आसानियां भी होती हैं। अल्लाह ताला ने दो तरह के लोग बनाए दुनिया में, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक इलाज भी बताया है कि आप कुरान शरीफ के ज़रिए से, दवाइयों के ज़रिए से ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। देखिए, दवाइयों के तमाम सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन दुआओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता अगर उन्हें सही तरीके से किया जाए तो। और अगर आपके घर में कोई लंबा नहीं है तो दूसरों तक शेयर कर दिया करें, क्या पता कोई रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो जिसको ये परेशानी हो। तो छोटी सी दुआ है अम्मा के पारे की वत्तीनी व ज़ैतून की सूरत की आयत नंबर 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े वो मुँह ज़बानी याद करने की कोशिश करें और 100 मरतबा पानी पे पढ़ के दम करके रख लें दिन में। जो बच्चे आपके घर में लंबाई से परेशान हैं, बच्चे हों बड़े हों, तो उस पानी को पीने की कोशिश करते रहा करें। इंशाअल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने लिखा है कुरान शरीफ में कि इसकी फ़जीलत ये है कि वो इंसान अगर गट्टा हो तो वो लंबा हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। और दूसरी दुआ छोटी सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो सब 8, 9, 10 साल की उम्र में आके अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बड़ा दुनिया में अगर दुश्मन समझते हैं तो अपने माँ बाप को समझते हैं, सिर्फ माँ बाप को। बाकी उन्हें सारे ज़माने के लोग अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उन्हें हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और बच्चे माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी है, हमें अपने तरीके से जीने दो। और उनमें अच्छे और बुरे की समझ तो होती नहीं है, अक़ल भी नहीं होती इतनी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और इसलिए मैं ख़ुद भी ऐसी दुआओं का विर्द करती हूँ तो तुम लोगों को भी बता देती हूँ कि ये दुआ मैं ख़ुद भी पढ़ रही हूँ और जब मुझे याद आ जाता है तो पानी पे दम करके रखती हूँ घर में भी, बच्चों की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन त्वय्यिबतन। ये दुआ वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिन पर बेटियां ही बेटियां हैं और बेटा नहीं है, वो भी इस दुआ को पढ़ के विर्द कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला नेक सालिन बेटा भी नवाज देता है। और वो लोग भी पढ़ सकते हैं जिनकी औलाद नाफरमाबरदार है, कहना नहीं मानती है। और अलहम्द शरीफ की सूरत को सिरातुल मुस्तकीम तक पढ़ते हैं तो उसको भी पढ़कर दम कर देते हैं, तो बच्चे और बड़े नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा देता है अल्लाह ताला। मैं छत पर चढ़कर आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना सबके साथ में एक वीडियो शेयर कर लूँ। और
देखिए, हमारे ऊपर तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो हासदीन होते हैं, हसद करने वाले होते हैं, हमारे घर की तरक्कियों से जलने वाले होते हैं, हमारे घर में एकता देखकर जलने वाले होते हैं, हमारा खान पीन देखकर जलने वाले होते हैं। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमारे घर में कोई भी हमारा दुश्मन है और कोई हमारे लिए जादू टोना करता है, तो उस इंसान को हम देख सकें कि वो कौन है जो हमारे ऊपर जादू टोना करता है और हमारा हासदीन है, जिससे कि हम बच सकें और अपने आप को बचा सकें। तो उसके लिए छोटी सी दुआ है, जो कि आप रात को सोते वक्त 21 बार पढ़कर, अगर हम डेली सोते वक्त पढ़कर सो जाते हैं, बिना बात किए किसी से, बिना बोले, आगे पीछे दुरूद शरीफ लगाकर, तो कहते हैं अल्लाह के हुक्म से वो इंसान ख्वाब में दिखाई दे जाता है। और अगर किसी को ख्वाब में देख भी लें तो उससे अलिफ से बे कुछ कहें ना, बस अपने आप को बचा कर रखने की कोशिश करें, एहतियात बरतें। अगर ऐसा नहीं है कि उनसे रिलेशन ख़त्म कर दें, उनसे लड़ाई झगड़ा करें, उन्हें उल्टा सीधा बोलें, उनके दिल को तकलीफ़ पहुंचाएं, हमें ऐसा नहीं करना। बस अपने आप को सिक्योर रखना है, अपनी हिफाजत करनी है खुद। वो दुआ छोटी सी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ऐन है, हलक से निकलता है। देखिए, नाफरमाबरदार औलाद भी घर में हो सकती है हमारे आपके। और दूसरी चीज़, हासदीन के हसद भी हमारी लाइफ में हो सकते हैं हर जगह पर। और तीसरी बात कि हमारे इर्द गिर्द लंबाई से परेशान लोग भी हो सकते हैं। हम एक दूसरे को दुनिया में बताने के लिए आए, सीखने और सिखाने के लिए आए। देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ सीखते रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, और पता नहीं कौन सी चीज़ हमारे कब कहाँ काम आ जाए। अब एक चीज़ और बताती हूँ कि हमें किसी को भी बिना देखे किसी भी चीज़ का तहमत नहीं लगाना चाहिए, जब तक कि कभी कभी आंखों का देखा भी गलत हो जाता है और कभी कभी कानों से सुनी हुई बात भी गलत हो जाती है। हर हालत में सब्र रखने की कोशिश करें हम, तो अल्लाह ताला सब ठीक कर देता है। हम अपनी ज़बान से तमाम सारे गुनाहगार भी बन जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। ज़बान के गुनाह, तहमत लगाना, बिना देखे किसी पर बोल देना, तो ये भी गुनाह हो जाता है। मजाक में झूठ भी बोल देना, ये भी गुनाह हो जाता है हमारा। या किसी की चुगली कर देना, ये भी गुनाह हो जाता है हमारा। या किसी का राज खोल देना, या किसी पे लानत कर देना, फहस बात कर देना, ताना मार देना, गाली दे देना। और बहुत सारे लोगों को सिंगिंग करने का शौक़ होता है, गाना गाने का शौक़ होता है। कहते हैं कि ज़बान का गुनाह, गाना भी ज़बान का गुनाह कहलाया जाता है। झूठी तारीफ़ करना, किसी की हम झूठी तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो वो भी हमारा गुनाह होता है। और कानों के तमाम सारे गुनाह होते हैं कि किसी की बात छुप कर सुनना गुनाह होता है। और पानी पीना आपको? चलिए, तो आप खेल लेते हैं यहाँ पे, तभी तो मैं यहाँ पे आई थी। तो मेरी वीडियोस को शेयर किया करें उन लोगों तक कि आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि आपके रिलेशन में किसी को ज़रूरत हो और हम किसी की ज़रूरत में काम आ सकें।
اور کوئی ہم کسی سے سیکھتے ہیں تو کوئی ہمیں سے سیکھتا ہے، اور ہم دنیا ایک کڑی سے کڑی بنی ہوئی ہے، اور میرا آپ کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا سب کا ایک یہی ریلیشن ہوتا ہے، چاہے وہ ہمیں جانے یا نہ جانے، اور سب سے بڑا انسان کا رشتہ انسانیت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت پیاری چھت پر ہوا بھی چل رہی ہے، اور ہوا تو نہیں چل رہی اماں کے؟ نہیں چل رہی ہے بیٹا، یہ پتے ہلنا ہے، دیکھو سارا پیڑ ہل کے گواہی دے رہا ہے۔ اس پیڑ کو جو ہوا لگتی ہے اس کو نہ لائٹ کے بل کا ٹینشن ہے، اور نہ تاروں کا ٹینشن ہے، نہ کولر کی فیسلٹی، نہ اے سی کی فیسلٹی، نہ سیلنگ فین کی فیسلٹی اس کے لیے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسے اماں دیکھو میں کتنی اچھی بال بنا رہا ہوں، تمام ساری، کہیں بادل ہو رہے ہیں، بال بنا دی۔ اتنے بڑے بڑے سے کلاؤڈ دکھائی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی شان دکھاتا ہے۔ دیکھیے بہت پیاری سی ایک تتلی اڑ رہی تھی ابھی یہاں پر، اور میں آج چھت پر آئی تھی چڑھ کے ابھی کھانا وانا بنا کے۔ آج ہم گملے میں سے مٹی لائے ہیں۔ آپ نے گملے میں سے مٹی نکال کے ہماری بیٹیاں کھیل رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جنگل سے مٹی لے کے آئے ہیں، ان کو پتہ ہے نہیں جنگل کیسا ہوتا ہے۔ جنگل میں شیر ہوتے ہیں۔ اچھا شیر ہوتے ہیں جنگل میں؟ جنگل میں جاؤ گی تو تمہیں ہی کھا لیں گے جنگل کے۔ جو لوگ بند گھروں میں، جن کے پاس آس پاس پیڑ پودے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ میں اس نیم کے پیڑ کی ہوا کی ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ پیڑ پودے ہمارے ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں وفا کرتے ہیں۔ آج تو یہ پیڑ ہم توڑتے ہیں، رات ہوتی ہے تو ہم توڑتے نہیں ہیں۔ ہاں، رات میں پیڑ نہیں توڑتے کہیں پر بھی، اور ویسے بھی دن کے ٹائم میں بھی پھول وغیرہ نہیں توڑنے چاہیے، کیونکہ پھول وغیرہ جو ہے پیڑوں پہ ہی اچھے لگتے ہیں، اور وہ پیڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو مرجھا جاتے ہیں، پیڑ پر ہوتے ہیں تو 2-1 دن کھلے بھی رہتے ہیں، اور پیڑوں پہ کھلنے والے پھول بھی بتاتے ہیں کہ ہم آتے اور پھر چلے جاتے ہیں، اور جب تک پرانے پھول نہیں جائیں گے تب تک نئے پھول نہیں آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی نئی پریشانیاں آتی ہیں، پرانی پریشانیاں چلی جاتی ہیں، اور بہتا ہوا دریا کا پانی ہے ہم لوگوں کی زندگانی جو فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، چیخ چیخ کر قرآن شریف کی ایک آیت بھی بتاتی ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اور اس کو ہم دل پر لے کر بیٹھے رہتے ہیں نا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے 2 اصول بنائے ہیں، کہ جو آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں، چاہے آپ اس کو کتنا بھی غلط بول لو، اچھا بول لو، برا بول لو، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ کا تھا، آپ کا ہے، آپ کا ہی رہے گا۔ اور جو لوگ آپ کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں نا، نہیں آپ نیچے چلنا، ابھی چلو نیچے چلو، تو پھر نہیں میں نہیں جا رہی اکیلا آپ کو چھوڑ کے، نہیں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، چھوٹے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں میں ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی کہیں پر اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس جنات وغیرہ آ کے بیٹھ کے انہیں کھلانے لگتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ کڑوی سچائی ہے، کیونکہ جہاں پہ ہمارا گھر تھا نا، وہاں پر گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ بہت بری طریقے سے چیخ چیخ کے رویا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، جل شانہ جل شانہ جل شانہ، سن لیجیے آپ ہمارے یہاں کی اذان۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
چلیے آ جائیے آپ. کرنے آ رہے ہیں ابھی 2 منٹ. اوکے. صبح خیر. اللہ بہت حافظ. اسپیشل